तो आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उधर यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने। वहीं टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धोया। और हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के चारों खाने चित्त कर दे। रविंद्र जडेजा के बाद दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन ने भी टिककर बल्लेबाजी की। उधर शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर ऐसा गरजा कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज ऋषभ पंत ने की है कि देखकर जिसे आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को देखकर आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। रोहित शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों को आज जो है जमकर धोया। बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर दी। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरे ओवर में 7 रन लिए दोस्तों। उसके बाद तीसरे ओवर में फिर से 13 रन लिए, एक चौका जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। चौथे ओवर में हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों जो है खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हमारे दोस्तों यशस्वी जायसवाल आए। यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दोस्तों उसके बाद हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और दोस्तों उधर छठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन हमारे बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे। वहीं 7वें ओवर में हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद को सीधा बाउंड्री के पार उछाल दिया और दोस्तों छक्का भी ऐसा लगाया कि 160 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे थे। आज दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के सारे सब चपने चकनाचूर कर दिए। बांग्लादेश पहला टेस्ट मुकाबला 280 रनों से हारा और दूसरा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना चाहता था। वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रही थी। दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने आज भारतीय टीम के दोस्तों आज जो है आपसे बता दें सभी को खुशखबरी दे दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। कप्तान रोहित शर्मा ने 21वें ओवर में एक ही ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 22वें ओवर में 2 कवर ड्राइव चौके, 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाज
गेंदबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल कैच आउट हुए। 123 रन बनाने के बाद उनके आउट होने का उनको बिल्कुल भी गम नहीं था, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद जब मैदान पर शुभमन गिल आए तो शुभमन गिल ने तो कमाल ही कर दिया। शुभमन गिल ने आते ही दोस्तों 33वें ओवर में चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर फिर से शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि आज बांग्लादेश की गेंदबाज थर थर कांपने लगे। शुभमन गिल ने यह टेस्ट मुकाबला तो T20 मुकाबला बना दिया। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। जिनका बल्ला पहले टेस्ट मुकाबले में चल नहीं रहा था, उन खिलाड़ियों ने मैदान पर तहलका मचा दिया और बांग्लादेश के खिलाफ एमराज बन बैठे शुभमन गिल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। उधर कप्तान रोहित शर्मा दोहरा शतक लगाने के बाद 201 रन पर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली पहली गेंद पर ही आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी। ऋषभ पंत कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते नजर आते हैं। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी पहले टेस्ट मुकाबले में देखकर हर एक दर्शक ने उन्हें दोस्तों वाहवाही दी। दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उधर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत दोस्तों जब आउट हुए तो मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल भी कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर है कि जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज थर थर कांपने लगते हैं। शुभमन गिल मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और शुभमन गिल ने दोस्तों शतक ठोक दिया था। उधर केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। पहले टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल का भी बल्ला नहीं चल पाया था, लेकिन दोस्तों आज हमारे केएल राहुल ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर दी। शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। वहीं दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटरों ने भी आज उन्हें सलाम किया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर चल रही थी, लेकिन दोस्तों भारत को बड़ा झटका लग गया। शुभमन गिल के रूप में 153 रन बनाकर जब शुभमन गिल आउट हुए तो मैदान पर रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया ऋषभ पंत के रूप में। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं कि जिनके सामने अच्छे से अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज थर थर कांपने लगते हैं। ऋषभ पंत ने दोस्तों कई मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई। अभी दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में ही ऋषभ पंत दोस्तों भारतीय टीम के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल फ्लॉप होते नजर आ रहे थे। वहां पर ऋषभ पंत ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में चंदन अश्विनी ने 113 रन ठोके और वहीं दोस्तों आपसे बता दें कि दूसरी पारी में उन्होंने 6 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को धूल चटा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर हारा हुआ मुकाबला, पहला टेस्ट मुकाबला 280 रनों से जीता और आज फिर से रविचंद्रन अश्विनी ने शानदार 33 रन ठोके महज 21 गेंदों पर ही। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 54 रन ठोके। इसके बाद दोस्तों एक के बाद एक भारत के विकेट गिर गए। अब दूसरी पारी में बांग्लादेश खेलेगा।